अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं मॉर्निंग से। ये हमारा जी सुबह का नाश्ता तैयार हो रहा है। आज थोड़ा सा चेंज नाश्ता है हमारा। हम लोगों ने बनाई है मकई की रोटी, और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत पसंद है। बच्चों को भी थोड़ी बहुत पसंद है, पर वो थोड़ी चेंज होती है तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो मैं ये बड़ी रोटी बनाना मेरा शौक़ है कि मैं अपनी अम्मी की नकल करती हूँ। अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नत नसीब करे। मेरी अम्मी जो है ना, इतनी बड़ी रोटी तंदूर के साथ माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से लगा लेते थे। तो हम लोग तो तवे पे भी इतनी छोटी छोटी रोटियां डालते हैं। तो ये देखें कितने आसानी से मैं इसको पलट भी रही हूँ और ये पलट भी जाती है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा ना प्रैक्टिस होती है ना। जो बंदे बनाते रहते हैं मकई की रोटी, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी होती है, और थोड़ा चेंज हो जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जो है ना, मकई की रोटी अगर सुबह के टाइम बनती है तो उसके लिए तो देसी घी लाजमी जो है ना डाल के ना तो चूरी वगैरह बनाते हैं। अब पता नहीं मेरे यूट्यूब फैमिली जो मेरे बहन भाई हैं उनको चूरी के बारे में कुछ पता होगा नहीं। रोटी को चूर के जो मतलब मलीदा वगैरह बनता है ना, इस उसको कहते हैं चूरी। हम पंजाबी में जो हमारी पठवारी ज़ुबान में बोलते हैं। तो अब जो है ना, ये जो नाश्ता हमारा रेडी हो रहा है। तो चूरी बनाने के लिए जो मेरे हस्बैंड तो अभी यहाँ पर हैं नहीं, वो गए हुए हैं पंजाब। इसके बारे में मैं फिर किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उनको इतनी इमरजेंसी में पंजाब क्यों जाना पड़ा। तो क्योंकि सर्दियों में ना दिल करता है कि कोई नई जो है ना, नई से नई कोई चीज़ हो। तो इस तरह ये देखें, ये मैंने फिर अपनी मेरे हाथ से थोड़ी मोटी मोटी चूरी बनती है, मलीदा जो बनता है। अलबत्ता मेरे जो हस्बैंड है वो थोड़ी गरम गरम भी वो बना लेते हैं फटाफट। तो मैं उनको भी बहुत मिस कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही थी और मेरी बेटी जो जिसने ऑफिस जाना था, तो उसके लिए वैसे ही मैंने ना मतलब कि दूसरे गंदम के आटे का भी पराठा बनाया। इसलिए कि क्योंकि जो बच्चे हैं ना, ये इतना ज़्यादा इस चीज़ को नहीं पसंद करते हैं। जैसे आपको टाइटल से भी थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि अभी 9:15 बजे का टाइम है, और मैं जो है ना फ़ारिग हुई हूँ जैसे ही नाश्ते से। तो बाहर देखा तो बिजली वाले आ गए थे। ये मैंने एक व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरे घर के बाहर बहुत प्यारी बेल लगी हुई थी, और उसको जो है ना हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि इसको हम लोग अकेले में ही काट के इसको फ़ारिग कर दें। अच्छा, ऊपर के फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से तो हम लोगों ने इसको काट लिया था। जब वहाँ से ना जो हमारे हाथ से छूटी तो वो सारी की सारी ना बिजली की तारों के ऊपर आ गई। तो जब ये बिजली की तारों पे गिरी है, तो फिर हमने यही सोचा कि हम जब इसको नीचे से काटेंगे ना तो ये खुश्क होगी, तो शायद ये ना हम खींचेंगे तो ये निकल जाएगी। पर ये तो तकरीबन बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई। नीचे से भी हमने सारी इसकी जड़ वगैरह जो है ना थोड़ी छोड़ के ना ऊपर से हमने सारी काट ली थी। अपनी ग्रिल हमने बिल्कुल साफ़ कर ली थी, और 1 डेढ़ हफ्ते से हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे कि ये किस तरीके से इसको जो है ना यहाँ बिजली की तारों से रिमूव करें। फिर एक दिन ऐसे ही मैंने अपने कज़न से बात की, तो उन्होंने बोला कि बाजी आपको कोई भी ऐसा मसला नहीं है, 118 पे आप कंप्लेन करें और उनको इमरजेंसी में बताएं कि उनको भाई इस तरह जो हमारे मतलब घर के सामने जो दरख्त है वो तारों के ऊपर गिर गए, और ये काम बिजली वालों का ही है, ये आप नहीं कर सकते। तो ये देखें इस तरीके से जो है ना। अच्छा, हमने इतवार की तो जो शाम के टाइम मगरिब का टाइम था 6:45 बजे, तो वो आ गए। जब उन्होंने लाइट वगैरह लगा के तो मतलब बेल को देखा, तो उस वक्त ना बहुत ज़्यादा इसमें ना चिड़िया वगैरह परिंदे बैठे हुए थे। तो मुझे खुद बहुत मतलब दुख हुआ। मैंने फ़ौरन नीचे गई, मैंने उन्हें मना किया। इतने में उन्होंने खुद भी बोला कि ये काम जो है ना रोशनी में करने वाला है, तो इंशाल्लाह सुबह की शिफ्ट में ना इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। ये देखें जिस तरीके से सफाई करते करते नीचे की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह ताला इनको भी सेहत ज़िंदगी दे। बड़े मुश्किल काम है, किसी भी किस्म की मज़दूरी है, पैसा कमाना कोई आसान बात नहीं होती। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ये काम किया है। कंप्लेन तो मुझे 1-2 दफ़ा करनी पड़ी है, पर काम मेरा बहुत अच्छा हो गया था, परफेक्ट। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया, और मेरा काम इतने अच्छे तरीके से करके दूसरी दफ़ा जब मैंने कंप्लेन की है तो उसमें ये 5 मिनट के अंदर अंदर ये गाड़ी पहुंच गई थी, और मतलब घर का एड्रेस वगैरह सिर्फ लिखवाया था। तो ये इस तरह साफ़ करके ना यहाँ से जब ये बिल्कुल फ़ारिग हुए, इतने में ना मेरी गली में ना सफाई करने वाले भी आए हुए थे। तो ये लोग सारी बेल वगैरह जब नीचे इन्होंने उतार के फेंक दी, तो उसके बाद कहते हैं भाई इसके बाद आगे जो काम है ना वो आप लोग खुद करवा दिएगा। मैंने भी उन्हें बोला, मैंने कहा जमा कर दें इसको एक साइड पे। तो जैसे ही मेरा बेटा आएगा तो इसको देखते हैं, कचरा वगैरह जहाँ जो उठाने वाले आते हैं उससे उठवा देंगे। इतने में जो सफाई वाले आए तो उनको मैंने बोला, तो क्या पहले तो उन्होंने बोला कि ये हमारा काम नहीं है। मैंने कहा आपका काम नहीं है, आप फिर क्यों आए हैं सफाई करने। तो ये है कि फिर मैंने उन्हें थोड़े से पैसे वगैरह दिए, पर बहुत ही अच्छी पूरे मतलब गेट के आगे से भी सफाई की, सारी पूरी बेल उठाकर फेंक के आए। फिर मैंने उन्हें पानी वगैरह पिलाया। फिर उनको पानी देने के साथ ही फिर मैंने ना एक जो बंदा जिससे मेरी बात हुई थी उसको मैंने पैसे दिए। मैंने खुशी से पैसे दिए, उन्होंने कोई मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी। ये था कि एकदम रोशनी हो गई थी, पूरी मतलब गली रोशन हो गई थी।
और कोई इतना इशू नहीं था, बस वो जब मैं था ना कि मतलब बहुत ज़्यादा ना वो लटक गई ना जब गली में, तो कोई ऊंचा जैसे गाड़ी बड़ी गाड़ी आती थी ना, उससे ज़्यादा मतलब ख़तरा होता था किसी को लगे ना। उसके बाद जी फिर ये है हमारी शाम की चाय। शाम की चाय के साथ मैंने बस ऐसे ही बच्चों को खुश करने के लिए ना लग गई, मैंने कहा चलो थोड़े से पॉपकॉर्न बनाते हैं। वैसे भी घर में से अगर फैमिली मेम्बर एक आध भाई कोई आगे पीछे हो जाए, जैसे गैर हाज़िर हो ना, तो घर ऐसे खामोश और सन्नाटा सा हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड नहीं थे तो बच्चे बार बार अब्बू को मिस कर रहे थे, मैंने कहा चलो इनको किसी न किसी तरीके से खुश करूँ। तो ये देखें जी माशाल्लाह, इस दफ़ा जो मेरे पॉपकॉर्न बने, एक भी पॉपकॉर्न जो है ऐसा नहीं था जो फूला ना हो, बहुत मज़े का। और फिर उसके बाद जी मैंने साथ ही ना बनाए पापड़ अपने बच्चों के लिए, जो मेरे बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, पर बनाए मैंने बहुत अरसे बाद थे। तो ये इस तरीके से मैं बनाती हूँ। पहले मैंने एक बना मतलब डाल के चेक किया, ताकि ऑयल का टेम्परेचर चेक करना हो तो पहले इस तरीके से कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर जो शाम को बेटी ऑफ़िस से आई तो उसने देखा गली काफ़ी रोशन लग रही थी, तो चाय के साथ साथ फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा कोई भी काम है ना अगर तरीके से किया जाए और कानून के मुताबिक किया जाए तो कोई भी परेशानी नहीं होती। तो मैं पहले दिन तो बहुत परेशान हुई जब मेरी पूरी बेल जब तारों के ऊपर गिरी ना, तो मुझे यही था कि कहीं खुदा न खास्ता पूरे इलाके की लाइट का कोई इशू ना हो जाए। तो मैं अपनी बेटी को बताती रही। उसके चाय के बाद फिर मेरी बेटी उठी तो कहती है अम्मी मैंने बनाना है ब्रेड पिज़्ज़ा। मैंने कहा अगर चीज़ें हैं घर में तो आप बना लें। तो बच्चे जो है ना अपने शुगल मेले में लगे रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और मसरूफ़ रहना चाहिए। ख़ास करके बेटियों को ना थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई, अपने किसी भी मसरूफ़ियात में से ना थोड़ा सा टाइम किचन के लिए ज़रूर निकाला करें, क्योंकि जब आपके साथ माएँ नहीं होंगी ना, उस वक्त फिर आपको अपनी अम्मियाँ याद आती हैं। तो अम्मियाँ तो होती हैं, आप लोगों के साथ ही होती हैं, यादें भी होती हैं, उनकी उनकी दुआएं भी होती हैं, पर आप लोगों को कुछ ना कुछ किचन का हुनर होना चाहिए। क्योंकि जब आप अगले घरों में जाते हो ना, तो पढ़ाई ये चीज़ें सारी साइड पर होती हैं। पहले आपकी ना घर गृहस्थी और किचन देखा जाता है, ख़ास करके किचन का काम, क्योंकि आप सारे काम नौकरों से करवा सकते हो, अगर आप घर का खाना वगैरह आपको ख़ुद साफ़ सुथरे माहौल में बनाना चाहिए। अच्छा, ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये बनाई तो मेरी बेटी ने थी। इसकी रेसिपी इतनी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सी है। इसमें हमने ब्रेड के ऊपर जो है ना पिज़्ज़ा सॉस हो तो वो लगा ले। वैसे मैंने तो केचप और चिकन वगैरह लगाया इस पर, और प्याज और शिमला मिर्चें, और ये पनीर वगैरह का सारा जो खेल है सारा पनीर का और चिकन का ही होता है। तो ये ज़रा जल्दी बनने वाला था, तो मेरी बेटी ने बोला कि अम्मी मैं बनाऊंगी। मैंने कहा चलें ठीक है। वैसे भी आपको मैं बताऊं आजकल के बच्चे बड़े शॉर्टकट वाले हो गए हैं, मुश्किल काम तो करना नहीं होता, इन्होंने आसानी वाले काम करने होते हैं। और फिर मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी बेटियां कहती हैं कि अम्मी हमने किचन में जाना है। आज भी मैं अपनी बेटी को यही बोल रही थी कि बेटा किचन में मास्टर हो जाओ, फिर इंसान जो है ना हार नहीं मानता किसी जगह से भी, और ना ही जो है ना कभी नुकसान होता है इंसान का। तो ये जी हमारे हो गए हैं 4 बंदों के 4 पिज़्ज़ा ब्रेड तैयार। अब इसको जो है ना यहाँ से तो ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इसको हमने ओवन में घुमाना है। जब जैसे जैसे ओवन में, अच्छा ये 4 के 4 ही जा रहे हैं। ये काम जो है ना मेरे सामने हुआ नहीं है, इस वजह से ना मैं समझी शायद कि एक एक करके होगा। जब बच्चियाँ करती हैं ना काम, तो फिर मैं ना ऐसे रिलैक्स होकर किचन से बाहर निकल जाती हूँ। कि मैंने एक दफ़ा अपनी बड़ी बेटी के मुंह से सुना था कि आय अम्मी आप जब पास खड़ी हो जाती हो ना तो इतना डर लगता है, जो काम सीधा होना था ना वो भी उल्टा हो जाता है। तो इस वजह से अब मैं इनको छोड़ के ना तो अलग से अपने काम कर लेती हूँ, वो वाले काम कर लेती हूँ जो मेरे से ना हफ्ते में 1 बार या 2 बार करने होते हैं। जैसे आज मैंने पूरा अपना जो है ना अलमारी सेट की है। तो ये देखें जी। अच्छा, साथ साथ ना ये छोटी वाली जो बेटी है ना जो बनाने वाली, इसको पता है कि कैसे वीडियो शीडियो बनानी होती है, तो वो वीडियो तो बना लेती है, पर वो मतलब छोटी सी जो बड़ी बेटी है मेरी फ्रिया, तो बाद में ना मुझे बता रही करी अम्मी बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। मैंने कहा चलो जी खाएंगे तो पता चलेगा। वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, सो यमी। तो चलें जी, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर मेरा आपको व्लॉग अच्छा लग जाए तो फिर आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।